बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 एंड वर्स 9 इट सेज लाइक दिस। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद से, ये परमेश्वर का वचन है, जरूर सुनिएगा। जो मैं बात कह रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं, बट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू शुड ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, यू शुड रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट इज स्पीकिंग टू मी। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 एंड वर्स 9 इट सेज लाइक दिस। पढ़ेगा लिखा है जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इसका मतलब है परमेश्वर शैतान से कुछ पूछता है। आपको मालूम परमेश्वर आपको और मुझे लेकर बहुत प्राउड फील करता है। यू नो दैट? कम ऑन। इससे पहले अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने डायरेक्ट पूछा शैतान से, देखिए पूछे क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि करी, ध्यान दे। इसका मतलब है ही वो प्राउड फील, जैसे हम अपने बच्चों को देखकर प्राउड फील करते हैं ना, जब वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जब वो किसी चीज में फर्स्ट आते हैं, जब अभी सारे संडे स्कूल के बच्चे यहाँ पर गा रहे थे तो हमको एक प्राउड फील होता है। वी फील प्राउड। आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर अगर किसी पे प्राउड फील करता है तो वो हम और आप हैं। वो नाइग्रा फॉल पे या बड़े बड़े माउंटेन्स पे, वैलीज पे, जानवरों पे, स्वर्गों पे प्राउड फील नहीं करता है, बट वो इस बात पे प्राउड फील करता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ काम कर रहा है, आप खुश हैं, अच्छे हैं, और वो प्राउड फील करता है, वो एक्साइटेड फील करता है। जब कभी उसके बच्चे लौट कर उसके पास आते हैं वो प्राउड फील करता है, गले से लगाता है, वस्त्र बदलता है, और उसका ये नेचर है कि परमेश्वर आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, गॉड इज फीलिंग प्राउड ऑन यू। बट आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने पूछा शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? शैतान बहुत चालाक है, आप सबको पता है कि नहीं पता है? जिसको नहीं पता है वो आपको फंसा देगा। शैतान बहुत कनिंग, बहुत चालाक, बहुत श्रूड, और आप उसकी स्ट्रैटेजी को समझिए। यहां पर लिखा है देन सेटन आंसर्ड द लॉर्ड। आंसर में उसने एक सवाल पूछा। कई बार हम जवाब तो देते हैं बट जवाब में भी एक सवाल होता है, और उसने सवाल पे एक सवाल पूछा। और सुनेगा सवाल क्या था जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय ये तो बिना लाभ पूछा ही के नहीं मानता था। है? ये तो परमेश्वर ने पूछा ही नहीं था, राइट? उसने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? दैट हाउ गुड ही इज डूइंग, ब्लेमलेस है, अपराइट है, परमेश्वर के साथ चलता है। बट आपको मालूम, शैतान हमेशा वो बातें कहता है जो शायद हम और आप सोचते भी नहीं। और आपको मालूम उसने क्या पूछा? डज जॉब जो ओके, मुझे लगा ही था कुछ गलत है। डज जॉब फियर गॉड फॉर नो रीजन? जब कभी मैं सेंटेंस पढ़ता हूं ना, मैं कई बार यहां पे अटक जाता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे बट मैं कई बार इस वाले सेंटेंस पे अटक गया और कई देर मैंने बैठ के आंसू बहाए हैं, क्योंकि मुझे मिलाकर कोई भी परमेश्वर का भय बिगर रीजन के नहीं मानता है। डू यू बिलीव दैट? आप में से बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं, और शैतान ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी भगवान से, परमेश्वर से, और उसने कहा अच्छा तू अपने लोगों को बहुत प्राउड फील करता है, तू अपने लोगों पे घमंड करता है, तूने अपने लोगों के लिए जान दी, तू उनसे प्यार करता है, बट मुझे एक चीज का जवाब दे। परमेश्वर से पूछा, क्या तू, तेरा दास अय्यूब, तेरी आराधना जो करता है किसी रीजन से करता है या विदाउट रीजन करता है? और आप सब थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूछिए, अपने आप से, कि मैं खुदा का भय क्यों मानता हूं? Why I give my tithes? Why I fear God? Why I worship God? Why I am doing this? तो आपको कहीं ना कहीं रीजंस मिलेंगे, और रीजंस पता क्या होते हैं? हेल्थ होता है रीजन, वेल्थ होता है रीजन, आप अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना मांगते हैं, या आपको पता है if we will not worship God, He will not bless me. There is always a reason to worship God. You know that? बट आपको मालूम शैतान फ्रस्ट्रेट क्यों है? शैतान फ्रस्ट्रेट ये है कि परमेश्वर को पता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ की खोज में रहता ही रहता है। आप माने ना माने, फेम ढूंढ रहा है, पैसा ढूंढ रहा है, अपनी पोजीशन ढूंढ रहा है, अपनी हेल्थ ढूंढ रहा है, और वो हर तरीके से अपना फायदा चाहता है, बट स्टिल गॉड इज ब्लेसिंग। आपको मालूम परमेश्वर, उसको, शैतान को प्रॉब्लम क्या हो रही है? शैतान को प्रॉब्लम हो रही है दैट गॉड नॉट ऑलवेज डील विद ह्यूमन काइंड विद लॉज। परमेश्वर हर समय अपने रूल एंड रेगुलेशन से लोगों से बात नहीं करता, इवन दो ही हैज गिवन अस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, बट परमेश्वर इन सब के बीच में एक चीज लेकर आता है, वो है ग्रेस। कैन यू से ग्रेस? और ग्रेस से शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार तुमने रूल बनाए हैं, रूल के मुताबिक अगर ये इंसान ये ना करे तो उसको मारो, तब परमेश्वर ग्रेस लेकर आता है, और तब शैतान बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है यार दिस इज चीटिंग,
कम ऑन, मुझे लगता है ऐसा कहता होगा, दिस इज रियली चीटिंग। मतलब मैं जो सोच रहा हूं कि ये इंसान ने ये काम नहीं किया और इसके लिए मौत ठहराई गई है, यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं, मैंने जान दिया, दिस इज ग्रेस। और पता आपको हम क्या लिखा था यहां पे? लिखा है शैतान को पता लग गया था अय्यूब किसी ना किसी रीजन से परमेश्वर की आराधना करता है, बट स्टिल गॉड इज ब्लेसिंग हिम। ऐसा नहीं कि अय्यूब किसी रीजन से आराधना नहीं करता था, अय्यूब आराधना करता था अपने बच्चों के लिए। आपको पता है कि क्या उसके बच्चों ने पाप किया हो, अय्यूब आराधना करता था ताकि वो सही रहे और सही तरीके से परमेश्वर की आराधना करे, ताकि परमेश्वर उसको ब्लेस कर सके। उसके इंटेंशंस थे कहीं ना कहीं वर्ल्डली अय्यूब के, बट फिर भी परमेश्वर इन सब को जानने के बावजूद भी आपको ब्लेस करता है। बोलिए थैंक यू जीसस, बोलिए थैंक यू जीसस। और आपको क्या लिखा है सुनिएगा, मैं आपको कुछ कन्फेशंस बताना मांगता हूं, कुछ डिक्लेरेशन बताना मांगता हूं जो आपका दुश्मन इस बात को जानता है। पहली चीज सुनिएगा क्या लिखा है जी, यहां फिर से पढ़ें। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता अब है? सुनिएगा आपके बारे में आपका शत्रु क्या कहता है, आपके बारे में आपका दुश्मन क्या कहता है। जी हाँ, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके एक मिनट आराम से पढ़ें, सुनिएगा। मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा, बहुत अमेजिंग चीज बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक चीज में हमेशा हम जीते हैं, वो है फियर। और आपको पता है वी आर इन द लिविंग द वर्ल्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को नहीं मालूम था वर्ल्ड वॉर 1 कब होगा, किसी को नहीं मालूम था वर्ल्ड वॉर 2 कब होगा, और आपको यह भी नहीं पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी। आपको कोविड का नहीं पता था, बट आपको एक चीज बताना मांगता हूं, शैतान ने बोला। किसने बोली? बोले शैतान ने बोला। शैतान का नाम लेना नहीं चाहिए ज्यादातर चर्च के अंदर, बट आज आपको बताता हूं कि आपका एनिमी आपके बारे में क्या बोल रहा है। जी, शैतान ने यहोवा से को उत्तर दिया, जी, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आगे, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? कम ऑन। प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट हमको स्कीम्स दे रही है, और वो मेरे लिए पर्सनली स्कीम दे रही है, वो मुझे नहीं मालूम, मेरे पड़ोसी को पता है। आपको पता है कि नहीं पता है? आपको परमेश्वर की स्कीम्स पता नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पापा मेरे लिए $1 करोड़ का चेक छोड़ गए हो, कर लो मल्टीप्लाई जितना भी होता है, आई डोंट केयर, ठीक है। $1 मिलियन का चेक छोड़ गए हो, और उसके बाद मेरा पड़ोसी आके बता रहा है, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे बेड के नीचे एक चेक रखा है? पापा मेरे बता, पड़ोसी रहा है। आपको मन में विश्वास है कि प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर मेरा, शैतान क्या बता रहा है? अबे इन्हें खुद ही नहीं पता है, मुझे पता है that there is always a hedge around who worship God. There is always a protections who worship God. There is always a safety who worship God. और ये बात शैतान को पता है, और आपको मालूम है दुश्मन आपको सिर्फ बताता नहीं है, ये बात अलग है, क्योंकि उसको अगर पता लग गया कि आपको ये बात, कई बार आपको पता नहीं होता है और आप अनजाने में वो चीजें करते गए, अगर आपको ये पता लग गया कि दुश्मन को ये पता है, तो आपको मालूम आप हर युद्ध जीतेंगे। इसीलिए शैतान कहने लगा, हैव यू नॉट पुट अ हेज अराउंड हिम एंड हिज हाउस एंड ऑल ही हैज। आगे पढ़े जी। हाँ, और तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। और तूने उसके काम पर आशीष दी। बोले मेरे काम पर आशीष है। मेरे काम पर बोले मेरे हाथों पे आशीष है। मेरे हाथों पे बोले मेरे जॉब पर आशीष है। जॉब पर आशीष। मेरे बच्चों पे आशीष है। बच्चों पे आशीष। आपको पता है ये चीज, इट इज डिसाइडेड। यस। और कौन देख रहा है ये? आपका बिगाड़ने वाला, आपको बर्बाद करने वाला, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाला, आपको डिफीट करने वाला इस बात को जानता है। देयर इज ऑलवेज ब्लेसिंग अपॉन योर बिजनेस, ऑन योर हैंड्स, ऑन योर किड्स। देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। और इसे लिखा हुआ है, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? आगे पढ़े जी। हाँ, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। यू हैव ब्लेस्ड हिम। कम ऑन, एक आपको पैद पढ़ाना मांगता हूं, जाकर मिलेगा जेनेसिस, और इसका जो जिस तरीके के परमेश्वर हेज बनाता है, वो हेज आपको बताना मांगता हूं किस तरीके के बनाता है। अभी रिसेंटली हम अपने चर्च लैंड के आजू बाजू हमने एक हेज बनाई है, जिसमें अक्सर एक 4-5 डॉगी कूद के जाते हैं और उधर निकल जाते हैं, जबकि 6 फीट की है। अक्सर हमने देखा है कि वहां कुछ जानवर जाते हैं, अभी जंगल टाइप का हो रहा है पूरा, और जब बना भी लेंगे तो चोरों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा।
आजकल के चोर बहुत स्मार्ट है, 10-10 फीट चढ़ जाते हैं, बट जब परमेश्वर कोई हेज बनाता है तो कैसी बनाता है, परमेश्वर कोई बाउंड्री बनाता है तो कैसी बनाता है? सुनिएगा, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 24 इट सेज लाइक दिस। जी, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और उसके 24 पद को मैं आज पवित्र आत्मा के बारे में आपको टॉपिक इसलिए नहीं बताना मांगता हूं बिकॉज आई हैव लेस टाइम एंड विल कंटिन्यू इन फर्दर। हम इसको बात करेंगे, बट आज बीच में आपको एक डिक्लेरेशन देना मांगता हूं। पढ़िए क्या लिखा जी। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को चेरुबियम, बोलिए चेरुबियम। चेरुबियम पता कैसे होती है? नॉर्मल वाले नहीं होते हैं फरिश्ते। एक नॉर्मल फरिश्ते होते हैं चेरुबियम, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये बिल्कुल हाई फाई वाले फरिश्ते होते हैं। और लिखा है कि चेरुबियम्स को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को तो भी आपको मालूम है नियुक्त कर आपके दिया। अराउंड एक कैसी हेज होती है? आरसीसी की नहीं, आरएमसी की नहीं, वुड की नहीं, आपके पापा मम्मी की नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की। और परमेश्वर जब कभी बाड़ा बांधता है तो अपने फरिश्तों को अग्नि में तलवार देकर कहता है चारों ओर इसके खड़े हो जाओ। और यह बात आपको पुराने नियम मिलेगी, तो उसने कहा हे परमेश्वर इसकी आंख खोल दे क्योंकि यह देख सके हमारी ओर कौन है। तब लिखा उसने देखा कि चारों ओर का पहाड़ स्वर्गदूतों ने अग्नि में रथों से घेर रखा है। एंड दिस इज हिज प्रोटेक्शन। सो डू नॉट फियर इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा है, खुद बाप मुझसे बार बार कह रहा है डू नॉट फियर, आई हैव अ हेज अराउंड यू। और आपको पता है परमेश्वर कि ओके, फिर से पढ़ेगा लिखा जी। यहां इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। अब सुनिएगा, उसके अंदर क्या था? ट्री ऑफ लाइफ। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये इस जिंदगी के अंदर ये हाथ बढ़ा के तोड़ दें और सदैव जीवित रहे। अब बताइए ट्री ऑफ लाइफ कौन है? कम ऑन, आपको पता ट्री ऑफ लाइफ कौन है? यीशु मसीह। बोलिए यीशु। इतने एकदम क्वेश्चन मार्क मत दिखा करिए, मुझे लगे कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। आपको पता है ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना आप रोज, दैट्स ग्रेट। अब बताइए जीवन का वृक्ष कौन है और यीशु कहां है मेरे? अब आपको समझ में, जहां यीशु रहता है वहां चारों ओर प्रोटेक्शन रहती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक और, द एक्सोडस चैप्टर 1 एंड वर्स 8 इट सेज लाइक दिस। सुनिए क्या लिखा है। Exodus chapter 1 and verse 8 it says like this। जी, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर मिस्र में बैठा। एक नया राजा है। मैं आपको सब ये बता रहा हूं कि दुश्मन आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी प्रोटेक्शन के बारे में जानता है, आपके हेज के बारे में जानता है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, आपकी ब्लेसिंग तक के बारे में दुश्मन को पता है। that God has blessed me in spite of everything, even though he started with this phrase। क्या अय्यूब बगैर किसी लाभ के परमेश्वर की आराधना करता है? आपको मालूम हम अनुग्रह के अंदर हैं। और सुनिए क्या लिखा है। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर मिस्र में बैठा, एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। जो यूसुफ को नहीं जानता। हो सकता है मेरे बाप को कोई नहीं जानता हो। कितने को मेरे पापा का नाम पता है? किसी एक को पता है मेरे डैड का नाम? ओके, सिर्फ चेतन भाई को पता है। ओके जसमीत, मुझे लगा जसमीत को भी नहीं पता, ये तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट अगर बच्चों से पूछेंगे तो शायद नहीं बता पाएंगे। मेरे बाप के बारे में शैतान को शायद ना पता हो, बट एक बाप है जिसके बारे में बाय डिफॉल्ट शैतान को पता रहता है। और यहां पे लिखा है कि मिस्र में एक नया राजा आया, एक नया शैतान आया। समझ लीजिए फैरो आया। फैरो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन दोज डेज इवल वन, जो बुराई करता है, जो दबाव डालता है, जो प्रेशर डालता है, फैरो। और लिखा दे रखे में फैरो एक नया राजा आता है और वो यूसुफ को नहीं जानता है। हु केयर्स? अगर मेरे पापा को नहीं जानता, मेरी क्रीड, मेरे कास्ट को नहीं जानता, बट आपको मालूम जो परमेश्वर मेरे साथ काम करता है वो उसको हमेशा जानेगा। Do you understand this? It doesn't work like that कि मेरे पापा, कई बार हम लोग ट्रैफिक पुलिस में फंसते हैं तो हम किससे फोन करते हैं? जो कोई पुलिस में होता है। क्या आपने? मैंने 1000 बार किया। आप कैसे करते? आप रुके 2 मिनट रुके, मैं फोन मिला रहा हूं, आप किसी पुलिस वाले को फोन मिलाते हैं, वो कहता है भैया छोड़ दो। कई बार छोड़ता भी और कई बार थोड़ा कम लेके छोड़ता है। बट आपको मालूम मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुनिएगा, फिर से पढ़े चाहिए। और उसने अपनी प्रजा से कहा, और उसने अपनी प्रजा से कहा। शैतान बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है। और शैतान सुनिए अपनी महफिल में क्या बात करता है। बोलिए शैतान की महफिल मेरी बात होती है। पता है आपको? नहीं पता है? खुदा की महफिल में आपकी बात होती है और शैतान की महफिल में आपकी बात है। तो मुद्दा कौन है? हम।
आई एम द मेन पर्पस। क्या इतना प्रेशियस हूं कि मतलब परमेश्वर मेरे बारे में बात कर रहा है, शैतान मेरे में बात कर रहा है? आपको खुद ही नहीं मालूम आपकी वैल्यू और वर्थ क्या है। यू आर सो वैल्यूएबल एंड सो प्राइसलेस। अगर आप अपने आप को समझ सके कि आपकी वैल्यू क्या है, दैट गॉड इज टॉकिंग अबाउट मी इन हेवन एंड सैटन इज टॉकिंग अबाउट मी इन हेल। अब सुनिए क्या लिखा है, शैतान अपने लोगों से बात कर रहा है, फैरो अपने लोगों से बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है सुनिएगा। उसने अपनी प्रजा से कहा, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। ये बहुत ताकतवर हैं। प्रशांत मेरी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं? कम ऑन, अगर हम अपने आप को देखें तो वी आर नॉट सो, इतने ताकतवर नहीं है। आप ताकतवर लोग हैं, आप देख ही नहीं पा रहे जिस ताकत की परमेश्वर बात कर रहा है। आपको लग रहा है कि जब तक मेरे पास जेराड 48 क्या चला आजकल, वो यूएस ने उतारा है, ओके, अपना युद्ध पोत उतारा है। पता है आप सबको, इजराइल के पास यूएस ने अपना शिप डॉक पता नहीं क्या खड़ा किया, बड़ा सा, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो यूएस ने इजराइल के पास अपना जो युद्ध पोत उतारा है वो कुतुब मीनार से ऊंचा है। Do you know that how big and how vast? 150 फाइटर प्लेन्स अभी उस पे खड़े हैं, 150। और आपको मालूम, मैं उन ताकतों की बात नहीं कर रहा हूं जो कई बार दिखती है, मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, बट वो समझ गया कि इनके साथ कोई ऐसी सामर्थ काम करती है कि जितना इनके संग कुछ करो ये बढ़ते चले जाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड। मैं आपसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं। उसने कहा Behold the people of Israel। शैतान कह रहा है देखो इनको। हम अपने आप को कई बार देख पाते हैं कि हम में जो है वो इस दुनिया से बड़ा है। आपको पता है कि नहीं पता है? जो मेरे पास है वो दुनिया से बड़ा है। और यहां पर लिखा है, शैतान कहने लगा, दुश्मन कहने लगा, देखो उनको, दे आर टू मैनी एंड टू माइटी फॉर अस। यू कांट कंपेयर इजिप्ट एंड इजराइल। उस जमाने में इजिप्ट वन ऑफ द टॉप चीजों में था और इजराइल वहां गुलामी के अंदर है। Even though we are in slavery, but the one who works for me, even though I am in persecution, in problems, लेकिन जो मेरे अंदर काम करता है, दुश्मन को पता लग जाता है इनके संग कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग सामर्थी हैं। बोलिए प्रभु में हम सामर्थी हैं। अपने बगल वाले से बोलिए तुम प्रभु में सामर्थी हो। और आपको मालूम, आपको दिखे ना दिखे, बट दुश्मन को यह बात अच्छी तरीके से पता है। आपको मालूम 50 nations are seeing this, that Israel is so powerful. You know that if you are updated with news, 50 राष्ट्र, पूरे कंट्रीज 50 इस बात को कह रही हैं। आपको मालूम there was a time जब इजराइल ने एक साथ कई देशों से युद्ध लड़ा था और 2 बार वो कई देशों से एक साथ युद्ध लड़ के जीत गया है। क्या है इजराइल? 1 करोड़ की आबादी है सिर्फ वहां पे। हमारे यहां तो 1 करोड़ तो पता नहीं कब खत्म और कब पैदा हो जाते हैं। सच है ना? हिंदुस्तान टॉप पे, बोलिए वाओ। कम से कम पॉपुलेशन में तो है ही हम। इतने भेज देंगे, चाहे लड़ना ना जाने, लेकिन ये इतनी ज्यादा भेज देंगे, वो कहेंगे अरे इनसे लड़ना बंद करो क्योंकि ये मर इतने रहे या ढेर लगा रहे हैं। मतलब हम इसमें तो जीत ही जाएंगे कम से कम। And say that too many for us. आगे पढ़े, आपको मालूम पड़ेगा लिखा, जी हाँ, Leviticus chapter 26 and verse 8. Just want to tell you and encourage you, church. Your enemy knows about you. Do you know about yourself? दुश्मन को पता है कि आपको अपने बारे में पता है। पढ़िए जी हाँ। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को, कम ऑन, रेशियो क्या है? 5 मनुष्य 100 को, किसी 5 को ढूंढिए। 5 upon हम 6 लोग हैं। अंगद आ गया आजकल, तुम 6 हो गए। 5 upon 100 है। कोई रेशियो है? आपको मालूम यही रेशियो होता है जब इजराइल लड़ता है। अगर आप उसका रेशियो देखेंगे ना, तो उसने अपना एक सैनिक आजाद करने के लिए 100 फलिश्तियों को छोड़ दिया था। आप सब इस समझे, अगर ये पॉलिटिकल जियोग्राफिकल क्या चल रहा है देश के अंदर, उसे मालूम था मेरा एक इजराइल का नागरिक उनके 100 से ज्यादा ताकतवर है। And this is the power of Holy Spirit, the power of God, कि you are more powerful than 100. You are more powerful than 100, and you have to understand this. Wherever you are standing, don't care about their faces, they're big people. You are powerful because you are God's chosen and redeemed and purchased by God actually. और यहां पे से लिखा हुआ है 5 of you shall chase 100. तुम 5 इकट्ठे हो गए ना, और शैतान की स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको 2 नहीं इकट्ठा होने देता। वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? आपके घर के पति पत्नी, उसके बाद आपके बच्चे, आपको इकट्ठा नहीं होने देता। वो आप इकट्ठा होना शुरू कर देंगे ना परमेश्वर के अंदर, आप 100 को मारेंगे।
और जहां लिखा हुआ है कि तुम में से 5 लोग 100 के पीछे जाएंगे और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। आपको मालूम है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च का यही दर्शन है, 100 10,000। दिस इज द विजन ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पुणे। हमने डिसाइड किया कि हम 100 कलीसियाओं की स्थापना करेंगे और 10,000 आत्माएं बचाएंगे। अब पढ़िएगा, और ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। अब सुनिएगा, एक और पद आपको पढ़ाना मांगता हूं। एक्सोडस चैप्टर 1 एंड वर्स 10 से पढ़ना स्टार्ट करें, जो हम वापस आ गए थे उसमें। जी हाँ, एंड देन विल प्रे। एक्सोडस चैप्टर 1। इसलिए आओ हम इनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। क्यों? बम नहीं जलाओगे? नहीं, बम से तो ये लोग हारते ही नहीं है भाई, इतनी एयर स्ट्राइक करते हैं लोग। मैं आज आपको बिल्कुल ताजा अपडेटेड न्यूज दे रहा हूं, अगर आप लोग न्यूज से अपडेटेड नहीं है। then the Satan cannot fight face to face. आपको लगता है शैतान आएगा कहेगा आओ WWF लड़ेंगे, आप उसको मालूम ये हरा देंगे, उसको पक्का पता ही हरा देंगे, ताकतवर है। तो वो कैसे लड़ता है? श्रूडली। उसका वर्ड है कनिंगनेस। आपको ना शैतान कैसे लड़ता है हमसे? उसे मालूम ये फास्टिंग करेंगे, बीमारी मारी देंगे, तो क्या करता है? बीमारी मारी से तो हारते नहीं ये लोग, फाइनेंशियल क्राइसिस से हारते नहीं है। क्या करें? बुराई फैलाओ, डिस्ट्रैक्शन फैलाओ, इनको बताओ ये खराब है, अच्छा है। ये लोग बहुत जल्दी से इन चीजों बिलीव कर लेते हैं, माफ नहीं कर पाते, दिल पे ले लेते हैं। ये लोग बाकी भुखमरी में जी लेंगे। ये लोग भुखमरी एक बार इनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। बच्चों की फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ी चीज है, इनकी प्रॉब्लम है ईगो। इनको ईगो में लड़ाओ, इनको ऐसे ऐसे चीजों में लड़ाओ कि जिसमें ये अपने आप को लिखा है लेट्स डील कनिंगली विद देम, नॉट विद पावर, नॉट विद स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके अंदर तो सामर्थ्य परमेश्वर रहता है। ये सबसे ज्यादा भटकते हैं तो कास्ट एंड क्रीड के ऊपर भटकते हैं, लैंग्वेज के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये किसी को छोटा किसी को बड़ा समझने लग जाते हैं, ये प्यार में अदला बदली कर लेते हैं, ये इन चीजों में बहुत जल्दी भटकते हैं और इनको इन्हीं चीजों के अंदर मारो। That's why the word is saying. What is saying? पढ़ा आगे क्या लिखा? जी हाँ, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। बुद्धिमानी से। The Satan is using his full brain to destroy you because he cannot use his strength, because one who is in us, जो हमारे अंदर है, वो हम उनसे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है। Are you getting me what I'm trying to say? पढ़िए क्या लिखा? जी कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं। आपको पता है बढ़ने वाले हैं? बढ़ने से क्या होता है? जब हम विश्वासी बढ़ते चले जाते हैं, we conquer। इसलिए बढ़ने से पहले आपको तोड़ता है, उसकी स्ट्रैटेजी है ये। बढ़ने से पहले आपको क्या करेगा? तोड़ेगा। लिखा इसलिए ऐसा ना हो कि हम बहुत बढ़ जाएं, और यदि संग्राम का समय आ पड़े। आपको पता है कि आप बढ़ेंगे? यस। कि किसी पड़ोसी को पता है? यार क्या बात करें, मेरे पड़ोसी को मेरे बारे में सब पता है, मुझे ही नहीं पता कि मैं बढ़ने वाला हूं। मतलब मेरी पड़ोसी कह रहा है कि तुम में थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा है। Say my growth is sure. My growth is sure. Amen. And who has decided? God has decided this. और शैतान इसको डिक्लेयर कर रहा है, ये बढ़ जाएंगे भाई, इनकी जॉब बढ़ेगी, इनका इंक्रीमेंट होगा, इनके बच्चे बढ़ेंगे, इनका सब कुछ बढ़ेगा, इनकी कलीसिया बढ़ेगी, इनके पास गाड़ियां बड़ी हो जाएंगी, बस सब कुछ बढ़ जाएगा। हम देख नहीं पा रहे। शैतान कह रहा है मुझसे पूछ लो, पप्पा ने तुम्हारा सब कुछ डिसाइड किया है। पढ़ेगी क्या लिखा? जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये बहुत बढ़ जाए, और यदि संग्राम का समय आ पड़े, जब संग्राम का समय आ पड़े, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। Israel is one of the strong power right now in the world. One of the top armies, one of the top सब चीजें। और आपको मालूम क्या कर रहे हैं? उनका साथ देने के लिए सब आ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये खुदा बाप करता है। And the war breaks out, लिखा है जब युद्ध होगा तो वो जीतेंगे, क्योंकि खुदा ने उनको बढ़ाने का ठाना है। और इसीलिए हर एक विश्वासी इस बात को समझे, when we believe in Jesus, खुदा बाप ने आपको बढ़ाने का ठाना है, बट वो कनिंगली आपके पास आएगा। और उन चालों को समझ जाना कि जो शैतान आपके साथ आपके घर में, आपकी कलीसिया में रखेगा, उन चीजों को समझ जाना, नहीं मुझे इनमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज इफ आई एम स्टक इन दैट, हम बर्बाद हो सकते हैं। अब आगे पढ़ें। जी हाँ, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। इसलिए उसने उनको बेगारी, हैवी बर्डन्स। कैन यू आईटी पीपल से कैन हैवी बर्डन्स? हैवी बर्डन्स। आईटी वाले भाई, तुम आईटी में थोड़ी हो। आईटी वाले सारे बोलिए हैवी बर्डन्स, है ना? किसके लिए क्या बना रहे हो? हमें तो यार क्या देते हैं वो, क्या हमने बोला था लास्ट टाइम? पीनट्स। एंड व्हाट यू आर बिल्डिंग? पितोम एंड रामसेस।
क्या लिखा है आप सुनिएगा, क्या आप दूसरों, आपको लगता है अपने लिए कुछ बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दे आर यूजिंग यू। मैं तो हमेशा कहता हूं हर एक बिलीवर को बिजनेसमैन होना चाहिए, डेयरिंग के साथ। हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिलीवर को मतलब इतना गट और इतनी बूता होना चाहिए। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, लीजिए, बोलिए मैं लूंगा। में हम समझ गए कि समझ गए आप कितना लेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, द बिजनेसमैन इज गिविंग अस जॉब, वी शुड गिव जॉब एक्चुअली, राइट? हमको जॉब देने की जरूरत है कि हमें जॉब करने की जरूरत है? नहीं नहीं, हम भैया लिमिट, आप समझ नहीं रहे, हमारी सोच छोटी है। 1, 1.5, 2 लाख 3 लाख बहुत हो गया। कम ऑन, दे आर मेकिंग अ मनी। अभी अंगद हमारा सीए की इंटर्नशिप करने आया और जब कहने लगा भैया एक तेल वाली कंपनी, मैंने नाम नहीं सुना उसका, मैंने कहा कितने का टर्नओवर है? कितने का था भाई? कितने का? 660। एक तेल बेचने वाला जिसका मैंने नाम नहीं सुना आज तक, 699 करोड़ का उसका टर्नओवर है। कल ही तेल बेचिए आप लोग। मतलब जब ये आता कहते भैया 100 करोड़ का करके आया हूं, 200 करोड़ का। मैंने कौन लोग हैं, कहां से आते हैं भाई? और उनके यहां जॉब कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। वी आर मेकिंग देम रिच। यू डोंट बिलीव इन गॉड कि खुद बाप ने कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा हेड और टेल नहीं बनाऊंगा। मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं, टेक अ चैलेंज एंड डू समथिंग बिग इन गॉड। If you are right with God, believe in God, God will multiply you. आपके टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। इजराइल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही है, दे आर नॉट सो स्ट्रांग बट गॉड मेक्स देम स्ट्रांग एक्चुअली, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। बोलिए हम चुने हुए लोग हैं। देयर इज अ फेवर अपॉन अस। और यहां पर लिखा हुआ है कि दे एफ्लिक्ट देम, इतने बर्डन्स आपको इतनी मीटिंग में फंसा देंगे। आपको मालूम क्या कर रखा है उन्होंने? आपको इतनी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आपको इतना प्रेशर दे रखा है कि आप सिर्फ संडे इबादत के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। डू यू बिलीव दैट? बहुत से लोग संडे के अलावा कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, बिकॉज द गवर्नमेंट, एवरीथिंग दे हैव गिवन सो हैवी बर्डन। एंड क्या लिखा है, क्या बना रहे? जी हाँ, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, उन्हें दुख दिया करे। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम अपने लिए नहीं, अपने लिए 2 BHK बनाया और उनके लिए बड़े बड़े महल बनवाए हमने। मे बी गॉड गिव यू विजडम फॉर दैट, कि आप समझ सके जो मैं प्रचार कर रहा हूं। ओके, अब एक और पद पढ़ेंगे, सुनिएगा। Matthew chapter 2 and verse 3, it says like this, and I want everyone to understand this. Matthew chapter 2 and verse 3, it says like ये this. सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ये सुनकर, बोलिए सुनकर, बोलिए सुनकर। अभी देखा नहीं है, अभी देखा नहीं है, केवल सुना है। The moment you say Jesus, ये सुनकर, come on, बोलिए सुनकर। आपको लगता है आप यीशु का नाम लेते हैं ना, ये सुनकर ही शैतान की हालत खराब होती है। आप जिसको ग्रहण कर रखा है, जिसके साथ जीते हैं, लिखा है अभी हेरोद ने ये सुना ही है कि यीशु पैदा हुआ है, देखा नहीं है, गया नहीं है, कोई वॉर नहीं हुई है, प्रीच नहीं किया उसने, मिरेकल्स नहीं किया है, ये सुना ही है। एंड ही गॉट ट्रबल्ड, घबरा गया वो, और कहने लगा यार ये क्या है? बिकॉज ही वॉज नॉट ए बॉर्न बेबी, ही वॉज ए बॉर्न किंग। जब आपके अंदर वो पैदा होता है ना, वो किंग की तरह, ऐसा नहीं कि अब यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो आप कह रहे हैं ओले ओले जीसस। कितने लोगों के अंदर यीशु मसीह बच्चा है ना अभी? नहीं, आपको लगता है वो बच्चा नहीं है, जब पैदा होता है फुल फॉर्म पैदा होता है आपके अंदर। इसे लिखा है कि ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गए। सारे लोग घबरा गए, और वो यीशु मसीह आपके साथ है। बोलिए अपने बोल से, वो यीशु तुम्हारे साथ है। अब सुनिएगा प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय उसके 15 पद को। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, और मैंने इस चीज को सीख लिया था व्हेन आई केम इन मिनिस्ट्री। मैंने कहा खुदा बाप मुझे पता है मेरे साथ कौन है, आई डोंट केयर अबाउट। आपको मान लो जब हम ये शहर के अंदर आए थे कुछ लेकर नहीं आए थे, और आज खुदा बाप बहुत कुछ कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ यीशु था।
That's an important thing. Take a challenge, start something. Acts chapter 19 and verse 15 it says like पर this. दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, पर किसने उत्तर दिया? दुष्ट आत्मा, बोले दुष्ट आत्मा. दुष्ट आत्मा, आज बोले दुष्ट आत्मा. दुष्ट आत्मा। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको दुश्मन क्या बात कर रहा है. आपको ये बात तब तक पता नहीं लगेगी जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे. और वचन में क्या लिखा है, दुश्मन आपके लिए क्या बात करता है. अगर मुझे ये पता लग जाए मेरे दुश्मन मेरे लिए क्या बात करता है, तो मैं तो जीत ही जाऊंगा. और फिर भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं, प्रेज गॉड. फिर तो काम उसका 19 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है. दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, One day the evil spirit answered them. कि यीशु को मैं जानती हूँ. आपको पता है जिसकी आराधना आप करते हैं, दुश्मन उसको जानता है. कम ऑन, पता है कि नहीं पता है Yes. आपको? बिल्कुल फेथ के साथ जाया करिए, क्योंकि दुश्मन को पता है कि आप किसका नाम लेकर आ रहे हैं. उसको वो जानती है. एंड द गुड न्यूज इज दिस. और पौलुस को भी पहचानती हूँ. और पौलुस को भी मैं पहचानती बस यहीं पे रुके. तीसरे में तो ये लोग बिल्कुल हाथ ढीले कर देंगे. तीसरा पढ़ाऊं आपको? ठीक है, सेकंड में रहने दीजिए. पौलुस को मैं, ठीक है, भगवान और दुश्मन की, शैतान की तो चलती रहती है. आप सोचते होंगे ना, वॉर है, आर्मागेडन होने वाला है, सब कुछ जो आप डिसाइड करेंगे. वॉर, देयर इज ए वॉर. बट व्हाट अबाउट मी? मैं तो बहुत छोटा हूं. पॉल कहने लगा, आपको बोलूं, पॉल गंजा था. पॉल को बीमारी रहती थी. पॉल जाड़ों में पड़ा था, जेलों में पड़ा रहता था. ही वाज सो वीक. अगर आप इसकी राइटिंग्स पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, वो लिखा है, मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है. ही वाज सो वीक. इतना वीक जिसे थप्पड़ मारे तो गिर जाए. उसको दुष्ट आत्मा कह रही है, मैं पॉल को जानती हूं. इट्स नॉट अबाउट योर फिजिक. आपका शरीर नहीं, आपकी ताकत नहीं, जो आपके अंदर है उसमें आप 10 रेसलर से ज्यादा सामर्थी हैं. क्योंकि जो आपको, देयर वाज अ टाइम, देखिए अमेरिका में एक पास्टर था, और अमेरिका के पास्टर जब वो चर्च चलाता, चर्च खत्म होने के बाद एक 7 फीट हाइट का रेसलर उसके पास आया, बड़ा सा. तो पास्टर को लगा मैंने किसी से कोई गलत बात कही है, ये किसी का बॉडीगार्ड है, मारने आया है. एंड ही वाज सो टॉल एंड बिग. एंड ही, और जब वो घुटने में आया, कहने लगा पास्टर, तो कहने लगा जब वो घुटने पे आया तो मैं उसके बराबर में खड़ा था. ही वाज सो हाइटेड. आपको पता WWF के जो फाइटर्स हुआ करते थे, और कहने लगा जब वो घुटने पे आया, कहने लगा मैं कोई भी फाइट हारता नहीं हूं, मोस्टली मैं सब जीत जाता हूं, बट कई समय से मुझे एक दुष्ट आत्मा सता रही है और ये मुझे हर दिन मारती है. और पास्टर ने प्रे किया और वो रिलीज हुआ. पता है वो स्किनी सा पास्टर, वो दिखने वाला बिल्कुल डिम सा पास्टर, वो क्या कर रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य, क्योंकि उसमें यीशु मसीह है. Wherever you are working, you are more powerful than your boss, your colleagues, or everyone, because the one who is in you, church. और इसीलिए लिखा हुआ है, one that the evil spirit answered them, Jesus I know and Paul I know. Come on, church. The Acts chapter 16 and verse 17 and 18, and we'll pray. Sorry, थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने, बट आपको चलेगा. Come on. वे पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी. कौन चिल्लाने लगी? कोई लड़की है? यस. और उसमें क्या है? दुष्ट आत्मा है. अब चिल्लाने लगी, और चिल्ला के क्या कह रही है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं. आपको मालूम है, सिंपल भी तो बोल सकती थी, बट शैतान चिल्ला के कह रहा है. कई बार ऐसा होता है ना कि पास्टर प्रीच कर रहा है, बट हमको अभी ध्यान लगा कहीं और. इसीलिए खुदा आपने कहा इनको वो कान दे, कि जिससे वो सुन. आपका प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम होकर भी कई बार नहीं होते हैं, और इसीलिए मिस करते हैं सब चीजें. क्या लिखा है? वो चिल्ला कर कहने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं. ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं. आपके बारे में लिखा है ये राजपदधारी याजकों का समाज है. A royal priesthood, Bible says to us. We are the people who are belongs to royal priesthood. लिखा है ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, याजक है. जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं. जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं. एक दुष्ट आत्मा से भरी लड़की जो शैतान की पूजा कर रही, शैतान उसके साथ रहता है, वो कहने लगी दे आर टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? और कई बार हम सैल्वेशन समझ नहीं पाते. दुष्ट आत्मा कहने लगी, जी आगे पढ़े, बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही. और लिखा है वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती, रोज आती है और तारीफ करती है. यही तो हो रहा है. क्या हो रहा? प्रेस कर रही है, दे बिलोंग टू गॉड. ये परमेश्वर के पास से आए, ये परमेश्वर के पास से आ रहे हैं. कोई सुन ही नहीं रहा है. आपको मालूम दुश्मन मुझसे कह रहा है कि तुम सब खुदा के लोग हो,
और कह रहा है और कह रहा है युद्ध में, कह रहा है मैं लड़ूंगा लेकिन हार जाऊंगा। यही तो कह रहा है वो। कम ऑन, यही तो कह रहा है। एक डायरेक्टली क्या कह रहा है कि दे बिलोंग फ्रॉम गॉड, देयर आर रॉयल प्रीस्ट बैकग्राउंड, ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके बारे में सुनो। और उसको पता था कि इसका संग क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी लड़ी। पता है क्यों? दुश्मन क्यों रखा गया है? ताकि हमसे लड़े और हारे और हम परमेश्वर की आराधना करें। That's why enemy is kept in your life. Why the enemy is there? Not to defeat you. Goliath is not to defeat you, but Goliath is always there to bring you on the stage. And the Saul will recognize, the world will recognize, जो बच्चा भेड़ को पीछे घूमता था, वीणा बजाता था, कोई उसको नहीं जानता था, आज गोलायत तुम्हारी रिकॉग्निशन कराएगा। The enemy will make you recognize। आगे बढ़े क्या लिखा? जी हाँ। और वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। आपको मालूम इसका मतलब था, आ बैल मुझे मार। क्या है? दुश्मन क्या करता? कई बार मुझसे टकराएगा तो चूर चूर। इट्स सिंपल, इट्स लाइक दैट। आपकी लैंग्वेज जानना मांगता हूं, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वी बिलीव ऑन द रॉक, द रॉक ऑफ साल्वेशन। वो हमारी चट्टान है और वो आपके और मेरे अंदर रहती है। लेट्स प्रे। आइए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। फादर, वी थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग मैसेज, एंड इट इज नॉट बाय you, it's not by angels, but it's by Satan. An enemy is declaring about you, Lord, and the enemy is telling about my strength, my mightiness. खुदा बाप, अगर दुश्मन मेरे बारे में बता रहा है तो खुदा बाप तूने तो हजारों दफा ये कहा है, मत डर, इधर उधर मत ताक। खुदा बाप, मेरे दुश्मन को पता है कि तू मेरे साथ है, और अगर तू मेरे साथ है खुदा बाप मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू एवरीवन, जस्ट बिलीव ऑन दिस वर्ड। कुछ नहीं होगा आपका, कुछ भी नहीं होगा आपका। जस्ट बिलीव ऑन दिस वर्ड। उसने कहा क्या तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी है? गॉड हैज ब्लेस्ड योर बिजनेस। से माय बिजनेस इज ब्लेस्ड, माय वाइफ इज ब्लेस्ड, माय किड्स आर ब्लेस्ड, माय मिनिस्ट्री इज ब्लेस्ड, माय एवरीथिंग इज ब्लेस्ड। कम ऑन, स्टैंड। पता है क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन में चिल्ला चिल्ला कह रहा है हम हार जाएंगे। भाई हम हार जाएंगे। And he's speaking again and again, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, हार जाएंगे। जब दुश्मनी कह रहा है, why don't you take a name of Jesus and defeat him right now in the name of Jesus? क्यों नहीं आप यीशु का नाम अभी इस समय लेते हैं और कहते हैं खुदा बाप मैं यीशु के नाम से कहता हूं इसी समय believe on yourself in Christ। खुदा बाप से कह, खुदा बाप आई एम रियली सॉरी कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं, दुश्मन चिल्ला रहा है, दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, बट मैं सुन नहीं पा रहा हूं। खुदा बाप, thank you Jesus, thank you Holy Spirit for this word, Lord. Thank you Father. Say Lord thank you, say Lord thank you for your grace, because the word starts like this कि क्या अय्यूब किसी और रीजन से आराधना नहीं करता है? There is always a reason that I worship God, but there always comes a grace। खुदा बाप कह रहा मुझे पता है मेरे बच्चों के बारे में तुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है। God still loves you। I say, Lord, thank you for this word. Lord, thank you for this word. You are mighty. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, ये फैरो कह रहा है, ये दोस्त आत्माएं कह रही हैं, बाइबल कह रही है आपके बारे में। Do not see here and there. Say, Lord, thank you, and I'm receiving this word. In Jesus' name we pray. Amen.